जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। माता रानी के नाम का जयकारा लगाएं श्री हरि विष्णु को याद करते हुए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय एवं जय माता रानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। आपकी हर इच्छा पूरी होने वाली है, क्योंकि दोस्तों अधिक मास आ रहा है। अधिक मास में इच्छा पूर्ति का एक उपाय आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, जिसे करने से आपकी जो इच्छा होगी, जो आप अपने भविष्य में पाना चाहते हैं, वो आपको ज़रूर मिलेगा। दोस्तों ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, स्वयं श्री हरि विष्णु का कथन है। श्री कृष्ण भगवान स्वयं ऐसा वर पांडवों को बताते हैं, जिससे वो अपना भाग्य बदल सकें। अधिक मास में ऐसा कौन सा कार्य है, यह आज मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले जानते हैं अधिक मास कब से कब तक रहने वाला है। अधिक मास का प्रारंभ हो रहा है 18 सितंबर 2020 की तारीख को, और इस दिन पे शुक्रवार का दिन है। यह 30 दिनों का मास होता है। इसकी समाप्ति 16 अक्टूबर 2020 की तारीख को होगी। इस दिन भी शुक्रवार का दिन है। दोस्तों अधिक मास का विशेष महत्व है। भारतीय परंपरा के अनुसार सूर्य और चंद्र बहुत ही महत्व रखते हैं। इनकी गति के अनुसार ही भारतीय पंचांग का निर्माण होता है। हमारे चंद्र मास जो होते हैं, जैसे कि चैत्र, बैसाख, यह सभी मास करीब करीब 29 दिन के होते हैं। वहीं जो सौर मास होते हैं, यह ऑलमोस्ट 30 दिन के होते हैं। इसलिए जब एक चंद्रवर्ष पूर्ण होता है तो वह 256 दिन में ही पूर्ण हो जाता है, जबकि एक सौर वर्ष जब पूर्ण होता है तो वह 365 दिन में पूर्ण होता है। इस प्रकार प्रतिदिन चंद्रवर्ष और सौर वर्ष में 10 दिन का अंतर आता जाता है। तो हर तीसरे साल में एक अधिक मास आता है, जिससे यह अंतर हटाया जा सके। एग्जैक्टली 32 माह 16 दिन और 8 घड़ी के बाद चंद्र मास में एक मास जोड़ा जाता है, जिसे हम सभी अधिक मास, मल मास, पुरुषोत्तम मास के नाम से जानते हैं। इस मास में वैसे तो दोस्तों कोई भी शुभ कर्म नहीं करे जाते। जिन लोगों का विवाह चल रहा है, वह अपने विवाह की कोई तैयारी नहीं करते, विवाह नहीं करते, गृह प्रवेश नहीं होता, मुंडन नहीं होता, भूमि पूजन नहीं होता। ऐसे कोई भी कर्म जो हमारे सांसारिक जीवन के लिए महत्व रखते हैं, वह कर्म नहीं होते हैं। परंतु यदि आपका भवन निर्माण पहले से शुरू हो चुका है, तो भवन निर्माण आप इसमें चालू रख सकते हैं, पर कोई नया कार्य शुरू नहीं करते, कोई नया व्यापार शुरू नहीं करते। क्यों है ऐसा? फिर भी दोस्तों आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि इस मास का ऐसा विशेष महत्व है, जिससे कि आपका भाग्य परिवर्तन होने वाला है। अधिक मास चमत्कारी शक्तियाँ, चमत्कारी वातावरण की शक्तियों से युक्त होता है, जिसका बहुत अधिक प्रभाव हम सभी पे पड़ता है। इसलिए भगवान श्री हरि विष्णु ने स्वयं इसे अपना नाम दिया है और इसे पुरुषोत्तम मास बनाया है। इस मास को ईश्वरीय कृपा प्राप्त है। जिस प्रकार के ईश्वरीय गुण होते हैं, वह सभी गुण इस मास में हैं। इसलिए इसे पुरुषोत्तम मास कहा गया है। उत्तम मास दोस्तों, उत्तम पुरुष में जिस प्रकार अलग अलग प्रकार की विशेषताएं होती हैं, उसी प्रकार यह जो पुरुषोत्तम मास का समय है, इसमें भी ईश्वरीय विशेषताएं हैं। यह आपकी ऐसी शक्तियों को जागृत करने का समय है, जिससे कि आपके भविष्य की सभी तरह की मनोकामनाएं ज़रूर पूरी होती हैं। देखिए, सुभाषित रत्नावली में बताया गया है, अधिकस्य अधिकम फलम, यानी अधिक मास का फल बहुत अधिक होता है। यह आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों जल्दी से आप नीता विक्रम चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए और बाजू बनी हुई घंटी अथवा बेल के आइकन को प्रेस करिए। इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए, पूजा पाठ संबंधी सही जानकारी प्राप्त करने के लिए, एवं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार मित्रों के साथ अवश्य शेयर करिए। ऐसा करने से आपको धर्म का लाभ मिलेगा। दोस्तों हम आगे बात कर रहे हैं पुरुषोत्तम मास के विषय में। पुरुषोत्तम मास की जो विशेषताएं हैं, उनको बताने के लिए यहाँ मैं आपको एक छोटा सा श्लोक बता रही हूँ। अयम त्वम अधिक मास अस्ति वपेत रवि संक्रमः मलिनो अयम महो अस्ति शुभ कर्मा सर्वदा।
ऐसा पद्म पुराण में बताया गया है। दोस्तों, अधिक मास में सूर्य की संक्रांति भी नहीं होती है। यह संतुलन का मास होता है। इस मास में सभी चीज़ों में संतुलन लाया जाता है। जिस प्रकार चंद्र और सूर्य के परिवर्तन को लेके संतुलन होने से यह वर्ष में जो दिनों का अंतर होता है उसे दूर कर देता है। सभी प्रकार के मलिनत्व को दूर करके आपकी शक्तियों को जागृत करता है। आप सभी को पता है, आपके शरीर में भी सूर्य चंद्र स्थित होते हैं, उनका भी संतुलन इस मास में होता है। चंद्र हमारे मन के रूप में होता है और सूर्य हमारी आत्मा है। तो जब मन और आत्मा का संतुलन होता है, उससे आपके अंदर अद्भुत शक्तियाँ जागृत होती हैं, जिससे आप अपनी किस्मत या अपने भाग्य को बदलने वाले कर्म कर सकते हैं। दोस्तों, इन कर्मों को दृष्टा और अदृष्टा कर्मों के नाम से जाना जाता है। ऐसे कर्म जो हम अपने द्वारा करते हैं उन्हें दृष्टा कर्म बोलते हैं, परंतु जो भाग्य हमारा होता है उसे अदृष्टा बताया गया है। इसमें भी संतुलन इसी मास में आता है। महाभारत में स्वयं श्री कृष्ण पांडवों से बात करते हुए कहते हैं, ताद्य योग परिक्लिष्टेन ज्ञातः पुरुषोत्तमः युष्माभि किम प्रकृतम अदृष्टम अवलंबयात। दोस्तों, यह वर्णन तब मिलता है जबकि पांडवों को वनवास हो गया है और वह वन में पहुँच के प्रतिदिन अपने कर्मों के बारे में सोचते हुए विलाप करते हैं। ऐसे कौन से कर्म हैं जिसके कारण हमें वन में रह के यह घोर कष्ट सहन करना पड़ता है। तभी श्री कृष्ण पांडवों से मिलने वन में आते हैं। उनको इस तरह विलाप करते हुए देख के बहुत क्रोधित होते हैं और कहते हैं, आपने अपना बहुत सा समय यूँ विलाप करते हुए बिता दिया है। यही नहीं, आपने पुरुषोत्तम मास भी विलाप करते हुए निकाला है। अब आपकी किस्मत को यह कोई भी ऐसा नहीं है जो बदल पाए। इसलिए इस दुख को भोगते हुए आने वाले 3 वर्षों में अब आपको इसी प्रकार जीवन यापन करना पड़ेगा। इसका यह अर्थ है, स्वयं श्री कृष्ण ज्ञान देते हैं कि यदि मनुष्य चाहे तो अधिक मास में ऐसे कर्म करे जिससे आने वाले 3 वर्ष में उसे किसी भी प्रकार के कष्टों का सामना न करना पड़े। उसके किस्मत में जो भी शुभ हो वह उसे प्राप्त हो। दोस्तों, अधिक मास का समय आपके जीवन के अशुभ को समाप्त करता है और जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति कराता है। इसी प्रकार से दोस्तों वर्णन मिलता है बृहद पुराण में एवं देवी भागवत में, जिससे पता पड़ता है अधिक मास में किए हुए कर्मों का फल अनंत गुना होके प्राप्त होता है। अधिक मास में आप जो भी कर्म करते हैं उनसे आपको कई कोटि फल प्राप्त होता है, ऐसा स्वयं देवी भागवत में बताया गया है। आप लोग अवश्य ही सोच रहे होंगे, अधिक मास में तो सभी प्रकार के कर्म वर्जित होते हैं, फिर वह कौन से कर्म हैं जिनके करने से इच्छा पूर्ति होती है, सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होके आपके भाग्य को जागृत कर देती हैं। तो नारद पुराण में बताया गया है, व्याज तो अपि कृते तस्मिन् मासेशि पुरुषोत्तमे उपवासेन दानेन स्नानेन च जपादीना। दोस्तों, अब मैं इस श्लोक को आपके साथ विस्तार से बताने वाली हूँ, क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। नारद पुराण में यह क्या बताया गया है, आपको नारद पुराण में इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है। आपको उपवास करना चाहिए, दान करना चाहिए, स्नान और जप करना चाहिए। दोस्तों, उपवास का अधिकतर लोग यही अर्थ निकालते हैं, भोजन न करना या अपनी इंद्रियों पे संयम रखना। उपवास का यह अर्थ सही है, परंतु इसके साथ साथ उपवास के और भी अर्थ होते हैं। उप यानी ऊपर, वास यानी निवास करना। जो लोग आपसे अधिक अच्छी बुद्धि रखते हैं, जैसे जो आपके गुरु हैं, जो आपको ज्ञान देते हैं, उन लोगों के साथ रहना, या फिर अपनी गूढ़ बुद्धि को निम्न स्तर पर रखते हुए अपने आप को उससे अलग रख के सोचना और यह सोचना कि आप अपने जीवन में भगवत कार्यों के लिए आए हैं या भगवान से अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ज्ञान प्राप्त करना। वेदों को पढ़ना, उनका चिंतन मनन करना भी
उपवास की श्रेणी में ही आता है। तो यह कार्य सभी मनुष्यों को करना चाहिए। इस शुभ समय में रामायण, गीता, किसी भी महाकाव्य का पाठ करना, श्री हरि विष्णु का ध्यान इत्यादि करना बहुत शुभ बताया गया है। दूसरी चीज़ होती है दोस्तों दान करना, दानेन। अधिकतर लोग इस चीज़ को केवल पैसों के दान से सोचते हैं, जो सही भी है। पैसों का दान तो हम करते ही हैं, परंतु आपके पास जो भी चीज़ हो, आप उस चीज़ का जब दान करते हैं तो वह चीज़ शुद्ध हो जाती है। पैसों का दान करने से धन की शुद्धि होती है, ज्ञान का दान करने से ज्ञान की शुद्धि होती है, अन्न का दान करने से अन्न की शुद्धि होती है। इस प्रकार आपके आसपास जो भी लोग आपसे जिस चीज़ की उपेक्षा रखते हैं, उसी चीज़ का दान आप कर सकते हैं। यदि कोई आपसे अटेंशन चाहता है, उसे अटेंशन दीजिए। कोई आपसे प्यार चाहता है, उसे प्यार दीजिए। किसी भी तरह का आपसे जो लोग अपेक्षा रखते हैं, उस प्रकार का जो आप व्यवहार करते हैं, उसे ही हम दान कहते हैं। यदि माता पिता आपसे सेवा की अपेक्षा रखते हैं, यदि आप इस समय पे उनकी सेवा करेंगे तो आपको वही फल करोड़ गुना होके प्राप्त होगा। तो इस समय पे जो भी दान है वह याचक के ऊपर निर्भर करता है कि वह आपसे कौन सी वस्तु दान में चाहता है। यदि आप उसके ज़रूरत के हिसाब से उसे दान देते हैं तो यह दान आपको कई गुना फल की प्राप्ति कराता है। अब दोस्तों तीसरी चीज़ होती है स्नान करना। स्नान करने को शारीरिक शुद्धि बताया गया है। शारीरिक शुद्धि के निमित्त लोगों को पवित्र नदियों के जल में स्नान करने से उस प्रकार के जप का, उस प्रकार के दान पुण्य का फल प्राप्त होता है जो उन्हें अपने घर में नियमित स्नान करके प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि दोस्तों सूर्य की रश्मियाँ सभी जगह पे अलग अलग तरह से विकृत होती हैं और किसी किसी जगह वह इस तरह की एनर्जीज़ या इस तरह की शक्तियों का प्रादुर्भाव करती हैं जिससे कि मनुष्य को उत्तम फलों की, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए पवित्र नदियों जैसे कि गंगा, जमुना, नर्मदा इत्यादि में स्नान करने का विशेष महत्व अधिक मास में बताया गया है। यदि संभव हो तो इनमें से किसी भी नदी में आपको स्नान करना चाहिए अथवा नदी के जल को लाके आप अपने घर में भी इनसे स्नान कर सकते हैं। स्नान दोस्तों बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार के होते हैं, इसलिए आप अपने शरीर की शुद्धि करने के साथ साथ अपने मन की भी शुद्धि बना के रखिए। इस पूरे समय में आप किसी की भी बुराई मत करिए, बाह्य प्रसंगों में बिल्कुल नहीं उलझना चाहिए। निरंतर श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, भगवान के उत्तम रूप का स्मरण करते हुए आपको उन्हीं का ध्यान और स्मरण करना चाहिए, जिससे अधिक मास में सिर्फ आपको अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति हो, ना कि पापों की प्राप्ति हो। दोस्तों अब आखिरी चीज़ होती है मंत्र जाप करना। मंत्र जाप करने से आपके चित्त की शुद्धि होती है एवं ध्यान करना। ध्यान करने से आत्मा की शुद्धि होती है। जिस शरीर में मन एवं आत्मा की शुद्धि हो जाती है और दोनों में संतुलन आ जाता है, वहाँ स्वतः ही कई तरह के मुश्किल कार्य जो आपसे संभव नहीं हो रहे थे वह बनने लगते हैं। इस कार्य को करने के लिए आप किसी भी प्रकार के देवीय मंत्र का निरंतर जाप कर सकते हैं, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम। दोस्तों यह महामंत्र होता है ओम। इसका निरंतर जाप करते रहने से आपको बहुत ही आत्मिक शांति की प्राप्ति होती है, जीवन में सुख सौभाग्य बढ़ता है। एवं दोस्तों अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए आप प्राणायाम कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का मानसिक योग इत्यादि कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको सबसे आखिरी और विशेष बात बता रही हूँ। जैसे सभी महीने होते हैं उनमें पूजा पाठ करने के, मंत्र जाप इत्यादि करने के कोई विशेष नियम होते हैं, जैसे कि आप पूर्व की तरफ मुख करके पूजन करें या उत्तर की तरफ मुख करके पूजन करें, भगवान की पूजन सामग्री में घी का प्रयोग करें या किसी विशेष तेल का प्रयोग करें। परंतु अधिक मास में ऐसा कोई नियम नहीं होता है। अधिक मास में पूजा करना अत्यंत सरल होता है। किसी भी प्रकार की पूजा को करने मात्र से
आंतरिक शुद्धि होती है और आपको अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। जो लोग अपने भावों को संतुलित करते हुए भगवान के प्रति आकृष्ट होते हुए उनके मंत्रों का जाप करते हैं, पूजन अर्चन करते हैं और आत्मरूप से भगवान के लिए समर्पित हो जाते हैं, स्वयं श्री कृष्ण, स्वयं श्री हरि विष्णु उनके सभी पाप ताप संतापों का हरण करके उनके भाग्य का उदय करते हैं और आने वाले 3 वर्षों में उनको जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, सभी तरह की मनोकामनाओं की सिद्धि भी हो जाती है। दोस्तों, भगवान से ज़्यादा आपके विचारों में और कोई नहीं रह सकता। आपके विचारों की शुद्धि भगवान के नाम का स्मरण करने मात्र से ही होगी और एक बार यदि आपके विचारों की शुद्धि हो जाएगी तो आपके जीवन में जिस भी तरह की आपकी मनोकामना होगी वह अवश्य सफल होगी। तो इसी प्रकार से विष्णु नाम का जयकारा लगाते हुए अधिक मास में आपको भगवान का ध्यान पूजन ज़रूर करना है। यह पूजन की कोई विशेष विधि नहीं है, यह सबसे आसान तरीका है। इस प्रकार से आप ज़रूर करिए, आपकी हर तरह की मनोकामना अवश्य पूरी होगी। आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, फैमिली फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए। अगली बार एक नया वीडियो लेके आपसे जल्दी मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों, अपना ख्याल रखिए और मेरे नए चैनल नीता विक्रम फैमिली पे विजिट करिए और वहाँ पे घर गृहस्थी से जुड़े हुए बेहतरीन वीडियोस देखते रहिए। जय माता रानी।